Hello everyone, this is Amit Sharma, Professor of AS Tutorials. Today we are going to have a topper's talk with Shriya Chanda, topper of our classes, 94.2% in 12th Commerce and very good percentage she have scored. तो आज हम इनसे टॉपर स्टॉक पे बात करने वाले हैं और आप जो भी अभी 11th कॉमर्स में एडमिशन ले रहे हैं, कॉमर्स फील्ड चूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि वो इस टॉपर स्टॉक को देखें ताकि आज से ही आप अपने जो एम है उसको सेट कर सकें और आज से ही आज अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें. ठीक है, लॉकडाउन है, सब कुछ है, बट आप अपने स्टडीज़ को नहीं रोकना है. तो इसीलिए आज की टॉपर स्टॉक आप लोगों के लिए जिसने भी कॉमर्स लिया है 10th के बाद उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी. ठीक है, सो आई लाइक श्रिया चंदा टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ. वैसे तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है बट स्टिल शी विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ रिगार्डिंग हर 10th परसेंटेज एंड एज वेल एज 12th परसेंटेज. सो श्रिया, यू कैन इंट्रोड्यूस. हेलो एवरीवन, आई एम श्रिया चंदा. मैं एसएसवी ज्ञान केंद्र की स्टूडेंट हूँ. ओके, जैसे कि आपको श्रिया चंदा ने बताया कि उन्होंने 10th में 87.8% स्कोर किए थे और 12th में उनको 94.2% आए. तो हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं जिससे आपको जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, जैसे कि आपकी स्टडीज़ कैसे प्लान करनी है, फिर पूरे साल भर कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, इतने सारे काम होते हैं. सब कुछ मैनेज करते हुए आपको अच्छे परसेंटेज कैसे लाने हैं वो आज इस टॉपर स्टॉक में आपको पता चलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको श्रिया चंदा इन सब के बारे में बताएंगे. तो ये वीडियो को लास्ट तक दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे वर्कआउट करना है, क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है. ठीक है बच्चों, सो मैं आगे आपको जो क्वेश्चंस हैं आगे बढ़ता हूँ. जो क्वेश्चंस श्रिया से पूछने हैं मुझे और श्रिया आपको गाइड करेंगी उस चीज़ के लिए. ठीक है, तो श्रिया, मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे वो है कि आपने इतने जो पूरे साल में 2 सालों में आपने यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन किया, तो आपने जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो बच्चे लोगों को प्रॉब्लमैटिक होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो लोग सोचते हैं अरे कैसे मैनेज करें. सुबह स्कूल होता है 7 बजे से 1 बजे तक, फिर 1 बजे के बाद घर पे आना होता है, फिर क्लासेस होता है, फिर इवनिंग में टाइम मिलता है नहीं मिलता है. तो आपने अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज किया, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, वो आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताइए ताकि वो उसी दिशा में चल सकें और वो भी आपकी तरह परसेंटेज ला सकें. सो मेरा टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसा था क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता था और ट्यूटोरियल्स भी. सो जब स्कूल और ट्यूटोरियल्स के बीच में जो टाइम रह जाता था मैं उसमें पढ़ाई करती थी और ट्यूटोरियल्स से आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती थी. उसके बाद मैं वापस पढ़ाई करती थी 1-2 घंटे के लिए. और जैसे कि जब टेस्ट होते थे या मेरे एग्ज़ाम्स होते थे तभी मैं सुबह उठ के पढ़ती थी. तो सुबह बच्चे पूछते हैं सुबह कितने बजे. सुबह आपने बोल दिया, पर सुबह का मतलब 6 बजे भी होता है, 7 बजे भी होता है, 8 बजे भी होता है और 9 बजे भी होता है. सुबह तो सुबह होती है, तो सुबह का उनको टाइम स्पेसिफाई कीजिए, क्योंकि वो फिर अगर आपने खाली सुबह बोला तो सुबह का मतलब वो 9 बजे समझेंगे. 10 बजे भी सुबह होती है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं. तो सुबह मतलब आप कितने बजे उठते थे? मैं सुबह 4 बजे उठती थी. तो बच्चों, हाँ, तो बच्चों सुबह 4 बजे उठती थी. सोचिए आप 4 o'clock आपको भी उठना होगा, इसका मतलब ये है. ठीक है, तो ही आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे. और इनका कहना ये भी है कि ये 4 बजे से जो पढ़ती थी वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टाइम था पढ़ने का, इसीलिए 4 बजे उठ के पढ़ते थे. सो बच्चों, आपको एक चीज़ नोट डाउन ये करनी चाहिए कि सुबह जब भी टेस्ट हो आपके क्लासेस में, स्कूल में, आपको सुबह उठ के पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है, तो सुबह उठना आप सीखिए, किसी भी तरीके से आपको पढ़ना है सुबह. ठीक है, तो श्रिया, अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने बोला था मुझे कि सर जो भी आपके यहाँ से टॉपर रहेंगे उनको ये क्वेश्चन पूछना ताकि हमको गाइडेंस मिल सके. तो श्रिया, लास्ट का जो टाइम था जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले थे, 1-2 महीना बचा था, तो उसमें आपने लास्ट मोमेंट में स्टडी कैसे प्लान आउट किया, क्या किया? प्लीज़ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 10th से 11th में आए हैं, 11th से 12th में आए हैं, उनको आप गाइड कीजिए.
सो लास्ट मोमेंट में मैंने स्टडी कुछ ऐसा किया था, लाइक 30 डेज़, ऐसा 20-25 डेज़ जब थे, तब मैंने अपना एक रिवीजन के लिए टाइम टेबल बनाया था, लाइक 3-4 डेज़ फॉर ईच सब्जेक्ट। और मैंने जब शुरुआत से ही अपना नोट्स बनाया था, तो मैंने उसी को रेफ़र किया था अपने लास्ट मोमेंट्स में, लाइक क्लियर नोट्स यूजिंग अ हाइलाइटर एंड ऑल। सो टेक्स्ट बुक में भी मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, और मैंने अपना एक सेपरेट नोट्स के लिए एक बुक रखा था। और तो जैसे कि श्रेया ने बताया कि उसने स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाए थे, उन्होंने स्टार्टिंग से नोट्स बनाए, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो रहा है उसके नोट्स उसी दिन जाके घर पे प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। वैसे एक दिन में चैप्टर एक ख़त्म होता नहीं है, हाफ चैप्टर 25% चैप्टर जो भी ख़त्म हुआ उन्होंने एक सेपरेट बुक बनाई और उसमें उन्होंने क्या किया, अलग से नोट्स बनाते गए। तो लास्ट के 30 दिन जो थे उन्होंने उसी नोट्स को रेफ़र किया, मतलब उनको उस टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ा और पढ़ाई भी उनकी ईजी तरीके से हो गई। तो श्रेया का कहना यही है कि आप अपने जो लास्ट मोमेंट की जो स्टडी करना चाहते हो, लास्ट के 30 दिन या 20 दिन 25 दिन जो भी बचते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें पढ़ने के लिए आपके पास पहले से नोट्स रेडी रहना चाहिए। और पहले से नोट्स रेडी रहने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि हर एक लेक्चर के बाद आप घर पे जाके तुरंत उस चैप्टर के नोट्स बनाएं। और नोट्स कैसे बनाएं उन्होंने बताया, हाइलाइटर यूज़ करना है, टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करना है और उसी नोट्स को आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है, ताकि आपको लर्न भी हो जाए और सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाए। तो श्रेया ने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इस बारे में गाइड किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट के टाइम कैसे पढ़ना वो पता नहीं चलता है और सोचते हैं कि हो गया यार, पढ़ के हो गया, बाद में पता चलता है कि एग्ज़ाम के टाइम प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट स्टडी के लिए आपके पास नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी रहनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में पूरा बुक पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, नोट्स तैयार रखने हैं, और नोट्स स्टार्टिंग से तैयार करोगे तो ही होंगे, लास्ट में नहीं हो सकते। इसलिए स्टार्टिंग से आप थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से श्रेया ने इस बारे में बताया है, और आप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी इनके जितने परसेंटेज या इनसे ज़्यादा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। वेरी गुड श्रेया। सो अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है जब वो 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, तो उनका ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि बुक्स कौन सी रेफ़र करें। जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स में 97 मार्क्स आए हैं, मतलब 100 में से 97 इकोनॉमिक्स में, इट्स लाइक वाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स में फेल होते हैं। तो उनको आप गाइड कीजिए कि इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक यूज़ करें। अकाउंट्स में भी आपको 94 मार्क्स आए हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आपने कौन से बुक्स रेफ़र किए, कौन से ऑथर के बुक्स रेफ़र किए। तो अगर आप उनको वो बताएंगे तो उनको भी वो बुक रेफ़र करने का बहुत ही अच्छा चांस मिलेगा और आपके जितने वो परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे। सो बुक्स मैंने अकाउंटेंसी के लिए अरिहंत पब्लिकेशंस का ऑल इन वन यूज़ किया था, और इकोनॉमिक्स के लिए वीके और के टेक्स्ट बुक्स यूज़ किए थे। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। वैसे तो इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसकी जो टेक्निक्स है, उसकी जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के लिए वीके और बेस्ट है, और बिजनेस स्टडीज़ के लिए पूनम गांधी का जो डाइजेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो श्रेया ने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड किया है कि कौन से बुक्स यूज़ करने हैं। जैसे कि उन्होंने बताया अकाउंट्स में ऑल इन वन यूज़ करना है आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, अनसॉल्व्ड है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक एक चैप्टर में 100 से ज़्यादा सम्स हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट हम बोलेंगे ऑल इन वन है अकाउंट्स के लिए। देन इफ़ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, उन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए बोला वीके ओरी, और जैसे कि उन्होंने बोला कि बुक्स ठीक है बट उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो तो आप रट नहीं सकते। और तीसरा उन्होंने बीएस के लिए बताया रेफरेंस बुक पूनम गांधी, तो आप ये 3 सब्जेक्ट के लिए ये बुक्स यूज़ कर सकते हैं। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स बचते हैं जैसे इंग्लिश है, वो तो आपके पास जो ऑथर की बुक्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश और आईपी। और इस तरीके से आप बुक्स के लिए बेफिक्र रहिए, जो श्रेया ने आपको बुक्स बताए हैं आप वो एकदम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो अब मेरा अगला क्वेश्चन श्रेया से ये रहेगा कि आपने जैसे 10th पास आउट किया, 10th में आपके काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे, जैसे 87.8% थे। तो उसके बाद में आपने मतलब
क्या सोचा कि मुझे कितना परसेंट लाना है, और आपने यहाँ पे AS ट्यूटोरियल्स ज्वाइन किया, तो आपकी जो जर्नी है 2 सालों की 11th और 12th की, आपकी AS ट्यूटोरियल में कैसी रही है, वो आप हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताइए। सो AS ट्यूटोरियल्स में मेरा जर्नी बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल था। यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, फ्रेंडली है, हमेशा अवेलेबल है। मेरे सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाते थे, और यहाँ की स्टडीज़ मतलब बहुत ही अच्छी है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर कराया जाता था, एंड नए नए टेक्निक्स सिखाए जाते थे। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड हमेशा टीचर्स ने सपोर्ट किया है बाय हम लोग को नए नए स्टडी मटेरियल दिया जाता था। बिज़नेस स्टडीज़ के लिए हम लोग को केस स्टडीज़, हर चैप्टर के केस स्टडीज़ मिलते थे, एंड अकाउंटेंसी के लिए हम लोग को हर चैप्टर का नए नए ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस मिलते थे, एंड इकोनॉमिक्स का हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो चुका था, 2-3 बार हो चुका था। सो इट वाज क्वाइट हेल्पफुल दैट आई जॉइंड AS। सो जैसे कि श्रेया ने बताया, उनका 2 साल का जो जर्नी है यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहा, और उन्होंने जैसे कि बताया टेस्ट लेते हैं AS ट्यूटोरियल्स में, और उनके BS अगर बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो केस स्टडी सॉल्व करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अलग क्वेश्चंस देते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है श्रेया को सबसे जो बेस्ट लगा है वो है यहाँ का टेस्ट का पैटर्न, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बोला कि टेस्ट देने के टाइम ही मैं पढ़ती थी, तो टेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट लेते हैं तभी पढ़ते हैं। इसीलिए अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो भी आप अपने आप सेल्फ टेस्ट दो, तभी कुछ अच्छा होगा। और जैसे कि इन्होंने बोला कि 11th में बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है 12th का अच्छा मार्क्स लाने के लिए। सो हर journey for in AS tutorials was very good as according to her, and बहुत ही अच्छे उन्होंने स्कोर किया। ऑलमोस्ट देयर इज़ जंप ऑफ 6%, जो कि बहुत ही कम लोगों में दिखता है, क्योंकि 10th में 88 लाने के बाद 87 लाने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं हम, और उसके बाद हमारा परसेंटेज क्या होता है, गिरने लगता है। तो पर इन्होंने 6% ऊपर लाके बहुत ही अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया, अपने टीचर्स को भी प्राउड फील करवाया है। तो उसके लिए श्रेया को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बोलना चाहूँगा। और उसके बाद श्रेया से एक मैसेज लेना चाहूँगा कि वो 11th में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए एक मैसेज दें, ताकि वो एकदम करेक्ट पाथ पे जाए। सो 11th के स्टूडेंट्स के लिए मेरा टिप यही होगा कि अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको 11th से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। लाइक 11th में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं जो फिर 12th में अप्लाई हुआ जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जॉइन और स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम 11th इटसेल्फ। एंड 11th के स्टूडेंट्स को अभी अपना स्टडीज़ नेगलेक्ट तो नहीं करना चाहिए, पर इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं लेना है। वी हैव टू study hard from the beginning itself, and that's all. So this was Shreya Chanda, who scored 94.2% in her 12th standard and 97 marks in economics, 94 in accounts. So I congratulate her for her achievement, and it was a very fine interview or talk with her. Thank you everyone.